की आवाज से आदेश आया है कि हमें यमुना के पुष्प चाहिए और जहाँ पर वो कमल के पुष्प थे वहीं पर एक नाग का स्थान बना हुआ था, द्वीप बना हुआ था। मैंने कहा गया उस द्वीप पर ही निवास करता था, जिसके डर से गरुड़ के डर से भगवान के जो वाहन है गरुड़, उनके डर से वह कहा गया वहां पर निवास करता था। एक दिन भगवान ने वहां पर ये प्रसिद्ध सुनते हैं, धरती की तंत्र का आदेश आया है तो हजार कमल के पुष्प देने हैं, परंतु जहां पर पुष्प तोड़ने जाना है वहां पर वह भयावह कालिया रहता है। जिस भयावह कालिया के विष के कारण न जाने रोग कितने पशु पक्षी उस जल को पी करके, विष भरे जल को पी करके मर रहे हैं। भगवान से रहा गया और जब भगवान मैया चढ़ाने शरीर वालों के साथ रहे, जब ग्वाल वाला आदि सभी वहां पर गिरी डंडा खेलने लगे तो भगवान की सभी ग्वालों से कहते आज से खिला सभी ने कहा मैं तुम्हें को खिलाऊंगा। आज दूसरे को लेकर चले गए जहां दूसरे ग्वाल वाले खेल रहे और जब वहां पर पहुंचे तो ग्वाल वालों ने हाथ दिए, ठीक है तुम्हें खिला लूंगा, पर यदि मेरी देवी तुमसे यमुना जल में जाती है तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। भगवान ने शिकायत कर दिया, ठीक है मैं उठाने के लिए तैयार हूं। खेल प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर चलता रहा और भगवान ने ऐसा डंडा घुमा करके उस देव पर मारा कि वह सीधी जाकर के उस काली देह पर गिर जहां पर वह कालिया रहता था। अब जैसे ही गेंद चली गई सभी बार बार चिल्लाने लगे, कोलाहल करने लगे, करेंगे मैं तेरा आता इसीलिए मैं तुम्हें तुम अवश्य देना जल में फेंकते हो। भगवान ने कहा इसे 100 गेंद ला करके दे दूंगा, मैं राजा का पुत्र हूं। सभी भाई वालों ने कहा मेरा गेंद ला करके दो, भगवान ने कहा ला करके दूंगा। हाँ भगवान बढ़ करके आगे कदम की धरती पर चढ़ भाई वालों ने कहा भलाई के नामे का होने वाला होशियार है तो तुम्हें किनारे में नहीं कूदने वाला, परंतु भगवान ने आज उसी कदम से छलांग लगा दिया और छलांग लगा करके आज भगवान तैरते ही काली देह की ओर जाने लगे। यह दृश्य देख करके सभी वालों ने कहा कन्हैया वापस आ जाओ, अब मुझे अपनी गेंद नहीं चाहिए, नहीं चलने वाला मुझे जीवित नहीं लौटा। परंतु भगवान का होने वाले हो तो संकल्प लेकर के बढ़ रहे हैं जीवन में करने मत भगना करने फेंक दिया मोह के दीनारा
जब गेंद पानी में गिर गया तो भगवान भी पानी में गिर गए। आज तैरते हुए जा रहे हैं कहाँ पर? काली नदी और जहाँ पर कालिया सांप रहता है। हम आपको घर के पतले नाक देख करके देखा जाते हैं, वो कौन सा सर्प था, कौन सा नाग था? 1000 फल वाला। सभी सर्पों का जो राजा था वो वहां पर रहता था, परंतु भगवान आज बिना भेद के वहां जा रहे हैं। सभी महाराज आज तो यमुना के तट पर घर चिल्ला रहे हैं, कन्हैया वापस आ जाओ, परंतु आज सभी गांव की ओर नगर की ओर भागी जाकर के यमुना मैया से नगरवासियों से बताया कि हम सभी मनोरंजन कर रहे थे, गेंद खेल रहे थे, कन्हैया से गेंद यमुना में गिर गई और कन्हैया गेंद को लेने के लिए कालिया दिल की ओर जा रहा है। सभी नगरवासी मैया यशोदा बाबा आनंद सभी कार्य को छोड़ करके आज सभी भागते हुए यमुना तट पर आए। मैया यशोदा को बारंबार आज यमुना तट पर घूमने का प्रयास करती है। बलभद्र जी ने समझाया, मैया कन्हैया को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, परंतु मां का हृदय कहाँ मानने वाला, वह बारंबार रुदन करती है, यमुना में कूदने का प्रयास करती है मेरी माता। बाबा अरे लैला, तुम्हें प्रातः की बात गलत सुनी होगी तो अच्छा होता। मैं जानता था तू कोई बात अवश्य कर देगा। अरे आज तुम्हें वहां जाने का प्रयास क्यों किया? अब एकांता तुझे नहीं छोड़ेगा। उस समय नवाब को महाराज गर्ग की याद आई। महाराज गर्ग ने बताया था कोई शासन करवाना और महाराज ने उनके विचार किया कि मैंने बचपन से देखा है कि जितनी भी परेशानियां आई, जितनी भी मुश्किल का मुकाबला अगर किसी ने किया है तो वो कौन सा है? वो मेरा कन्हैया है और रक्षा। महाराज नंद बाबा को कुछ जाकर शिवापन को दिया यशोदा आज वहीं में आती होगी और उधर भगवान आज काली में प्रवेश कर गए। कालिया आराम से सोया हुआ था। नाग जाता है जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, नाग ने कहा, रे बालक तू कहां से आया, तू कौन है? अरे तू यहाँ क्यों प्रवेश कर गया? तू नहीं जानता मेरे पति कितने विषैले हैं? अरे तू जल्दी चला जा, नहीं तेरी मां की पूरी हो जाएगी। यदि जाकर तुझे विश्व नहीं कर पाएगा, यहाँ से चला जा तो निष्काम रहेगा। भगवान ने कहा, मैया हम यमुना के तट पर गेंद खेल रहे थे, फिर यहाँ मेरी गेंद आ गई है, वो गेंद लेने के लिए आया। ये गेंद मैया ने गेंद लेकर के भेजने का प्रयास किया, परंतु भगवान ने कहा, मैया ऐसे तो मैं गेंद लेकर के चला जाता, परंतु आपने अभिमान भरे वचन से कहे कि मेरा पति बड़ा बलशाली है, इसलिए मैं अब आपके पति का बल देकर ही जाऊंगा। समझाया। उधर यमुना तट पर मैया यशोदा का भी बुरा हाल है। नागपुरिया बार-बार समझाने लगा, वापस चले जाओ, तेरी मां की पूरी हो जाएगी। फिर भगवान कहाँ मानने वाले? आज तक कालिया जैसे आया, लाल लाल ने प्रमाण रुचि बहा, आज भगवान के मानते हुए अपने भक्तों को हिलाता हुआ फिर धीरे धीरे उठने लगा और जैसे ही वे किशोर बालक को सामने देखता है तो आज अपने समस्त शरीर से भगवान को लपेट लेता है। मेरी माता आज जैसे ही भगवान को लपेट लिया, भगवान का शरीर कसने लगा, भगवान को दर्द हुआ। तब भगवान ने प्रयोग किया, कौन सा? जो प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका जाते समय किया था। कहाँ पर? जब देवी सरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आया, हनुमान जी से मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ,
हनुमान जी ने कहा देवी अभी मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं, राम काज कर फिर मैं आऊं, वापस आकर के मैं आपका आहार बन जाऊंगा, अभी मुझे जाने दीजिए। तो सरसा ने कहा नहीं, ये सोच करके आई थी, हमें अभी तुम्हें खाना है, अभी अपने विलास हम करना चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया मैं मांगती हो तुमको फैला लो, और जब भैया ने उनको फैलाया तो सो रहा है जो जना मुखत ही खड़ा है, तुरंत पवन सुत बाज सवरा हो। जैसे जैसे मैया सरसा ने अपने मुंह को बढ़ाना प्रारंभ किया, वैसे वैसे भगवान हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे मुख अपने मुख को अपने सरसा बढ़ाती गई, वैसे वैसे भगवान अपने मुख को बढ़ाते चले गए। सो रहा जो जना मुखत ही खड़ा है, तुरंत पवन हनुमान जी ने क्या किया, क्योंकि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी विमान ज्ञान नामक प्रज्ञम, जिनके पास अतुलनीय ज्ञान है, ऐसे श्री अनंत मनोहर अनंत लाल भी आज मत्स्य समान छोटा सा रूप बना करके आज भगवान सरसा के मुख में प्रवेश कर गए। सरसा उनके मुख पर जाकर अंदर सारा रूप करके पुनः वापस आ गया। वापस आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जब तक सरसा मोहब्बत करते करते तब तक हनुमान जी बाहर आ गए। भैया अब तो मुझे जाने का आदेश दो, अब तो मैंने आपका वचन पूर्ण कर दिया, अब मैं आपके मुख के अंदर से होकर के चलाया हूँ। भैया वास्तव स्वरूप में आ गए। पुत्र हम तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आई थी। ठीक उसी प्रकार आज भगवान नारायण कृष्ण अवतार में भगवान कन्हैया आज नाम के साथ अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं। और जब भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं और उस नाग की नसें टूटने लगती है तो उसके फणों से रक्त बहने लगता है, उसका समस्त शरीर ढीला पड़ जाता है। और जैसे उस नाग का शरीर ढीला हुआ मेरी माताओं, तो भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा किया और चल करके उस नाग के फण पर खड़े हो गए। और आज नाग के फण पर खड़े होकर के भगवान नृत्य करते हैं। देखो कालिया के नथ पर